सरस्वती के उपासक हैं हम लोग। जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी सौराठ में है और सौराठ में बच्ची ने पूरे समाज का, गांव का और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। हमारे साथ जुड़ने जा रही है मीनाक्षी मिश्रा जी। बधाई हो हेलो। नीट परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कहाँ से आपने प्रिपरेशन की नीट की? घर से ही ऑनलाइन प्रिपरेशन एक नीट प्रेप डॉट अच्छा, इस परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए आप किन्हें ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय देना चाहिएगा? मेरे मम्मी पापा को और मेरे नीट प्रेप के टीचर्स को। अच्छा, आप कितने दिनों से इस परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे थे? 3 साल की। और कहाँ से आपने किया ये तैयारी? मैं घर से ही करती थी और वही ऑनलाइन प्रिपरेशन। ऑनलाइन। आपकी जो 10th और 12th की जो प्रिपरेशन वो कहाँ से रही? दरभंगा डी स्कूल से 10th मोलिका स्कूल से किया और 12th रोज पब्लिक। अच्छा, तो इतनी बड़ी सफलता अब मिली है तो अब डॉक्टर भी बनने के फर्स्ट क्लास में आप एंट्री मारेंगे, तो क्या आपको समाज के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं हम, और वो लोग भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। वो अगर मेहनत करेंगे तो वो भी मेरे जैसे सफलता पा सकते हैं। अब जुड़ने जा रहे हैं मीनाक्षी मिश्रा जी के चाचा जी। इन्हीं से जानना चाहते हैं कि समाज में किस प्रकार से खुशी की लहर है, इनके परिवार में अब जलसा की तरह खुशी का माहौल दिख रहा है। उन्हीं से परिचय करवाने जा रहा हूँ। वो क्या कहना चाहते हैं इस खुशी के अवसर पे? सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरा अस्थाई निवास यहीं सौराठ से है। मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है। आज मैं और मेरा परिवार बहुत गौरवान्वित है। प्रसन्नता से हम लोग भरे हुए हैं, लबरेज हैं कि इस जनरेशन में यह भतीजी मेरी इतने अच्छे अंक से नीट परीक्षा पास करके मेडिकल में दाखिला लेगी। यह हमारे परिवार के लिए गौरव की बात हुई। अभी तक इस जनरेशन में, यानी मेरे भतीजा और भतीजी के जनरेशन में, अभी तक कोई नीट नहीं कंप्लीट किया था। और हमसे बड़े भाई और चचेरे भाई भी डॉक्टर हैं, लेकिन वे लोग अब सेवा अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। एक डॉक्टर की ज़रूरत थी परिवार की। बहुत बड़ा परिवार है मेरा। इस परिवार में एक अपना डॉक्टर रहना ज़रूरी रहता है। अपने डॉक्टर रहने से ही अन्य डॉक्टर भी और अन्य चिकित्सा सुविधा भी सुगम से उपलब्ध हो जाती है। यही बात का हम लोगों का आशा है और हम चाहेंगे जिसकी पढ़ाई बढ़िया से हो, अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला हो, ताकि इस गांव का भी एक भला हो और यहाँ आने वाले समाज में जो पीड़ित होंगे उनकी भी सेवा निःशुल्क हमारे परिवार से की जाएगी, जो वर्षों से करता आ रहा है मेरा परिवार। और हम लोग मानव सेवा का धर्म निभावेंगे। धन्यवाद। आप अपने परिवार की पृष्ठभूमि भी बताया कि आपके पूर्व में भी डॉक्टर है, वो सेवानिवृत्त है। तो अपने परिवार के बारे में भी ज़रा डिटेल में बता दीजिए दर्शकों को। हमारे एक कज़िन हैं जो अभी लंदन में हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा। उन्होंने वहीं अपना निवास बना लिया, एनआरआई हो गए। और एक हमारे ओन ब्रदर डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा, जो दरभंगा सदर के प्रभारी थे, अब वे अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और वह अपने लहरियासराय अपने निजी आवास से ही अपनी सेवा दे रहे हैं। और उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं, यही मीनाक्षी इस जनरेशन में हुई है तीसरी डॉक्टर। और इंजीनियर वगैरह सब तो बहुत हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी सब बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर की आवश्यकता थी। जो एक गैप हो गया था, उस गैप को इसने मेरी भतीजी ने भर दिया। प्रशासनिक पदाधिकारी कौन सा पद पे? प्रशासनिक पदाधिकारी एक जहाज रानी में सचिव होकर अवकाश किए हैं। एक भतीजा एनडीए करके मेजर का अवकाश ग्रहण किया। वो VRS ले लिया, कुछ थी पारिवारिक उलझन। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग देश की सेवा में जुटे हुए हैं। और एक मेरा भतीजा संजीव मिश्रा अभी जमुई के एडीजे हैं, अररिया से अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है सीजीएम से। वो मेरा ओन भतीजा है।
और वगैरह सब बिजनेस मैनेजमेंट करके, कोई इंजीनियरिंग करके हैं। सब पढ़ा लिखा परिवार है। एक भतीजी है मेरी जो आईआईटी खड़गपुर से पास करके अभी बहुत ऊंची जगह पर है। हमारा परिवार ठीक है, हम लोग शिक्षित हैं। भारत में सौराठ का नाम रोशन हुआ है। सौराठ की पावन धरती, चाहे मिथिला पेंटिंग हो या सौराठ सभा हो। सौराठ सभा तो सदियों से उनका नाम चला आ रहा है और अभी भी है। क्या योगदान रहा आपको मिथिलांचल वासी के लिए? मिथिला के लिए मेरे पितामह स्वर्गीय पंडित गंगाधर मिश्र, जो लहरियासराय में एक अधिवक्ता, बतौर अधिवक्ता उन्होंने अपनी जीवन को शुरू किया। उनके समक्ष यह अहम प्रश्न उठा, यक्ष प्रश्न उठा कि इस सुदूर मिथिला के जो पढ़े लिखे या इच्छुक व्यक्ति अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, महाविद्यालयी पढ़ाई अध्ययन, उन्हें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, उस समय में एलएस कॉलेज थी मात्र, इस सुदूर मिथिला में कहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की नींव डाली। इस चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय जो कामेश्वर मिथिला महाविद्यालय के नाम से होना था, कामेश्वर सिंह अपने राजत्व को बुद्धिजीवियों के पनपने से खो जाने की आशंका से उन्हें चंद्रधारी मिथिला के निर्माण में कोई अहम योगदान नहीं की। तब यह हारकर रांटी डोरी के बाबू साहब स्वर्गीय चंद्रधारी सिंह जी के समक्ष गए। उन्होंने अपना यह फरियाद किया कि इस मिथिला में एक अपना निजी महाविद्यालय हो। चंद्रधारी सिंह जी ने इस बात को एक सिरे से नकार दिए कि कामेश्वर सिंह का मैं कोपभाजन नहीं बनूंगा। तब उनकी माता ने बस इतना ही कहा कि कल की पीढ़ी आपको भूल जाएगी, कामेश्वर सिंह को भूल जाएगी। आप ऐसा कृत कीजिए जो आपका नाम सदियों तक रहेगा। उन्होंने 51,000 चांदी के सिक्के देकर गंगाधर मिश्र को महाविद्यालय खोलने की अपनी सहमति दी और चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय के नाम से इस महाविद्यालय की स्थापना की गई, जो अब 3 प्रखंड 4 प्रखंड में बंट चुका है। विधि संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय, विज्ञान संकाय। और इस इलाके में इस महाविद्यालय की एक अलग प्रतिष्ठा है। सबों ने इनसे कहा कि आप भी अपने नाम से कोई विभाग खोलिए। तो मेरे पितामह ने बस इतना ही कहकर चुप करा दिया कि विभाग विभाग के नाम के लिए उनका नाम सुरक्षित होना चाहिए जो विभाग या महाविद्यालय के लिए कुछ कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी कोई नाम नहीं लिया। जब कोटा एडमिशन नामांकन में कोटा दिया गया इनको, तो उन्होंने कोटा भी अस्वीकार कर दिया कि मैं यह कोटा नहीं रखूंगा। यह श्रेय बाबू चंद्रधारी सिंह के परिवार को जाए, जो अभी तक हर एक फैकल्टी में 5-5 सीट छात्रों को, निर्धन छात्रों को वहाँ से रांटी देवरी से दिया जाता है और वह छात्र सुगमता से अपना दाखिला ले लेते हैं। अच्छा सर, जब मिथिला की बात आती है तो मिथिला पेंटिंग की बात आती है, तो इनके लिए क्या योगदान? मिथिला पेंटिंग बहुत दिन से उपेक्षित रहा। इसकी एक अपनी एक इतिहास है। 1934 ईस्वी में जब यहाँ भूकंप हुआ, मिथिला में बहुत डिवास्टेशन हुआ, विध्वंस हुआ भवन सब। तो यहाँ के तत्कालीन सिविल एसडीओ, मधुबनी के सिविल एसडीओ सम आर्चर्ड थे। उन्होंने सवेरे सुबह घोड़ा पर चढ़ करके सुदूर देहातों का दौरा किया, यह देखने के लिए कि कितना विध्वंस हुआ है। लेकिन उस विध्वंस में उन्हें एक कला की आकृति छिपी नजर आई, जो मिट्टी के भित्ति पर जो चित्र बनाया जाता था वहाँ के महिलाओं के तरफ से, वह चित्र वैसे ही था समेटा। उसको उन्होंने फोटो किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दिया कि यहाँ एक बहुत बड़ी कला छिपी हुई है। वहीं मिथिला पेंटिंग की उद्भव वहीं से हुई। उसके बाद कुछ कालांतर में यह दबे रह जाने के बाद ललित नारायण मिश्र जी जो इसको उजागर किए और विदेशों में भी इसका काफ़ी चर्चा हुआ। और अब जब हर एक घर में जैसे जितवारपुर जैसे कलाकार ग्राम में इसकी बहुत अच्छी कलाकृति बनती है और वहाँ के बहुत गरीब आदमी सब इसके अपना अर्थोपार्जन के जरिया और माध्यम बना चुके हैं, तो सरकार की
2012 में नीतीश सरकार की यह एक योजना हुई कि इस मिथिला को एक मिथिला चित्रकला संस्थान एक नववर्ष इस नववर्ष में भेंट की जाए। तो उन्होंने यह बात हमने भी अखबार में पढ़ी, हमें भी जानकारी मिली। तो सौराठ में 10 बीघा जो सरकार की भूमि थी, जिस पर संस्कृत उच्च विद्यालय स्थापित है, उसी के अहाते में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना के लिए मैंने सरकार से आग्रह की। सरकार ने मुआयना करवाया और सारा जमीन हस्तांतरण के बाद यहाँ नींव डाली गई 2018 में, और तब से आज यह बन के तैयार है चित्रकला संस्थान। और चित्रकला संस्थान में यहाँ के स्थानीय बालिका खासकर बालिकाओं के लिए एक बहुत अहम रोजगारमुखी या शिक्षा दी जा रही है। मिथिलांचल से वीर पुरुष पैदा लेते हैं। आप लोग इस सफलता के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश को पहुंचाइए।